एक बार की बात है, एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी जो आगे जाके राज्यपाट संभाल सके, और राजा भी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब उसे उस राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी। तो राजा ने अपने पूरे देश में खबर करवा दी, और खबर में कहा गया कि मुझे एक युवक की तलाश है राजा बनाने के लिए, जो पढ़ा लिखा हो, दयालु हो और एक नेकदिल इंसान हो, जो खुद से पहले अपने राज्य के लोगों के लिए सोचे। इसके लिए राजा के साथ एक इंटरव्यू रखा गया। ये खबर पूरे देश में फैल गई थी, और इस खबर को सुनकर उस देश का हर एक युवक खुद को राजा बनने की संभावना पे बहुत उत्साहित था। दूर गांव के गरीब लड़के ने भी ये नोटिस पढ़ा, और वो भी राजा को इंटरव्यू देने की तैयारी करने लगा। वो लड़का बहुत दयालु था और बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे जो वो इंटरव्यू में पहनकर जा सके। उस लड़के ने बहुत मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे बचाए और अपने लिए कपड़े और रास्ते के लिए भोजन और कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, और उसने राजमहल के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। उस लड़के की यात्रा लगभग पूरी ही होने वाली थी, तभी उसे रास्ते में एक ठंड से तड़पता हुआ पुराने फटे कपड़ों में एक भिखारी दिखा, और उस भिखारी ने लड़के से खाने के लिए खाना और कुछ कपड़े मांगे। मैं बहुत गरीब हूँ और ठंड से परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें, ऐसा कह देता है भिखारी। उस भिखारी की इस बात को सुनकर और उसकी कंडीशन को देखकर लड़का अपने बैग से अपना नया ड्रेस निकालता है और उस भिखारी को दे देता है। साथ ही साथ अपना खाना भी उस भिखारी को दे देता है, जो उस लड़के ने रास्ते के लिए संभाल के रखा था। बदले में वो भिखारी उस लड़के को बहुत सारी दुआएं देता है। अब लड़का बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसे राजा के सामने जाना है इंटरव्यू के लिए, और उसने नए कपड़े भिखारी को दे दिए। ऐसे तैसे करके वो राजमहल तक पहुंच जाता है। बाहर खड़ा गार्ड उसे इंटरव्यू रूम का रास्ता बताता है। लड़का रूम में जाकर इत्मीनान से बैठकर राजा का इंतजार करता है। राजा रूम में प्रवेश होता है। लड़का राजा को झुककर प्रणाम करता है, और जब वे सर उठाकर देखता है तो राजा की शक्ल रास्ते में मिले भिखारी से हूबहू मिलती है, और वो चौकन्ना होकर राजा को देखता ही रह जाता है। इतने में राजा कहता है, जो रास्ते में तुम्हें भिखारी मिला वो मैं ही था। लड़का राजा से पूछता है, आप तो इतने बड़े राजा हो, लेकिन आपने एक भिखारी का रूप क्यों धारण किया था? तो राजा कहता है, अगर मैं राजा के भेष में आता तो तुम मुझे इम्प्रेस करने में कोई कसरत नहीं छोड़ते, लेकिन मैं इस देश के लिए एक ऐसा राजा तलाश कर रहा हूँ जो खुद से पहले इस राज्य के लोगों के लिए सोचे। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि तुम कैसे हो। लेकिन जिस तरीके से तुमने उस भिखारी को दया दिली दिखाई, उससे ये साबित होता है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो, और तुमने ये प्रूव किया है कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी के हकदार हो। अब हम जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। नंबर 1, भले ही वो लड़का गरीब था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, जो खुद को राजा बनने के लायक समझता है और उस इंटरव्यू के लिए तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। भले ही हम उस चीज में जीतेंगे या नहीं वो सेकेंडरी है, लेकिन हम उस कंपटीशन में एंटर होने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, ये सोच के कि हम उस चीज के लायक नहीं हैं, और हमें इसी चीज पर काम करना है। दुनिया आप में वो देखेगी जो आप दुनिया को दिखाओगे। अगर आप अपने आप को कमजोर, डरा हुआ दिखाओगे तो दुनिया वही सोचेगी आपके बारे में। इसीलिए आप अपने बारे में अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए। नंबर 2, आप जो भी करना चाहो, लेकिन आपको तोला जाएगा आपकी नीयत पर। इसीलिए अपनी नीयत को पाक और साफ रखें दूसरों के लिए। जितना आप दूसरों को अच्छा सोचोगे, उतना आपको सामने वाले अच्छे नजर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।